तो हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर कमिंग। सॉरी, थोड़ा लेट इन्फॉर्म आप लोगों को किया गया। और मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ आप चैट बॉक्स में कंफर्म करें। ओके, थैंक यू शुभम सर, थैंक यू। ओके नीरज, थैंक यू। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये अभी की डेट में सबको पता है कि भाई टाइम किसी के पास है नहीं। तो 1 घंटे का सेशन कोई अटेंड कर नहीं सकता, तो इसी को देखते हुए हमने किया कि हम ये कर सकते हैं कि भाई छोटे छोटे टाइम के स्लॉट में हम क्या करें, टैली का नॉलेज जो है वो लोगों के साथ में डिलीवर करें, जिससे कि उनका भी नॉलेज ग्रो हो और वो भी अपना काम जो है मोर एफिशिएंटली कर पाए। तो इसी सीरीज में आज का जो हमारा सेशन है, आज का हमारा सेशन का जो टॉपिक है वो हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स और क्यूआर कोड है इनवॉइस में देना। कि हम जो सेल इनवॉइस है उसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स हम कैसे दे सकते हैं, और दूसरा क्यूआर कोड है वो कैसे दे सकते हैं, है ना, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। अ, जी अभी डिस्प्ले किया नहीं, मैं बस अभी शेयर कर रहा हूँ सर। ये आप देखिए। तो आई होप मेरी स्क्रीन अभी सबको विजिबल होगी। टैली में यहाँ पे जस्ट मेरी कंपनी अभी बनी है। तो पहले हम देखेंगे बैंक अकाउंट डिटेल्स, देन उसके बाद हम देखेंगे क्यूआर कोड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अभी स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन विजिबल है, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? प्लीज एक बार और कंफर्म करें। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डिटेल अगर अपने को अपने सेल वाउचर में या सेल बिल में अगर आपको दिखाना है तो वो आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप ये देखो, पहले मैं एक आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने को नीचे बैंक डिटेल जो है वो नहीं आ रही है ना। नीचे में अगर अपने को बैंक डिटेल शो करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या, अपने को एक बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कि यहाँ पे हम एक बैंक अकाउंट का लेजर बनाएंगे। जैसे हमारा इंडस इंड में बैंक अकाउंट है, इंडस इंड बैंक, है ना। ये हमने डाल दिया, जो भी है ओडीसीसी या बैंक अकाउंट को हमने डाल दिया। अब यहाँ पे जब आप बैंक का लेजर बनाते हो तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स डालनी होती है। बैंक डिटेल्स में आपको अकाउंट का नाम, किस नाम से अकाउंट है, अकाउंट नंबर, देन उसके बाद में आईएफएस कोड, उसके बाद में स्विफ्ट कोड अगर है तो बैंक का नाम, उसके बाद में ब्रांच। ये आप जब डाल लोगे, ये सब डालने के बाद में आपको एक कॉन्फ़िगर करना है सेल्स वाउचर में। आप जैसे ही आप सेल्स वाउचर पे आओगे और प्रिंट जब आप करोगे, यहाँ से जब आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर बटन दबाना है। और यहाँ पे आपको ना सिंपली टाइप करना है बैंक। जैसे आप बैंक टाइप करते हो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, शो बैंक डिटेल्स एंड बैंक नेम। तो अगर आपका बैंक डिटेल नो है तो आपको एंटर प्रेस करके वो यस कर लेना है। और जैसे ही आप ये यस करेंगे तो नीचे आपको बैंक नेम का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप बैंक नेम पे एंटर करोगे तो आपको जो भी आपके बैंक है, जितने भी बैंक के लेजर बने हैं उनकी लिस्ट दिख जाएगी। बट ये मेक श्योर आपको करना है कि उस बैंक के लेजर में आपने प्रॉपर सभी डिटेल्स लाइक आईएफएस कोड, अकाउंट नंबर और ब्रांच, ये तीन चीजें मेंशन करी हुई हैं। तो जैसे हमने किया हुआ था इंडसइंड बैंक का, तो हमारे को दिख गया इंडसइंड बैंक। उसके बाद में अपने को कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। अब कंट्रोल ए सेव करने के बाद में जैसे हम प्रीव्यू करेंगे तो हमको बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो शो होने लगेगा, जैसा यहाँ पे अपने को दिख रहा है। ये
अब इसमें फाइल फॉर्मेट का आता है, जैसे हमारे सिंपल फॉर्मेट में है। दो टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं, आपको पता होगा। सिंपल फॉर्मेट अगर है तो ये बैंक डिटेल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे शो होगा। वहीं पे अगर आप सिंपल फॉर्मेट यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जा करके जो पहला ऑप्शन है यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट, तो यहाँ पे अगर नो करते हैं तो वही बैंक डिटेल अपने को राइट हैंड साइड पे डिस्प्ले होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बैंक अकाउंट डिटेल फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज मैं इसकी सेटिंग बता दूं। सपोज करो आप एक टैली में मल्टीपल कंपनी से आ रहे हैं, तो कभी ये हो सकता है कि भाई एक का अकाउंट डिटेल डालेंगे तो दूसरे का चेंज होगा, दूसरा डालेंगे तो पहले वाले का चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं ये पे मान लो मेरी एक और कंपनी है, पहली ट्रेनिंग स्कूल, और यहाँ पे हमारा एक अलग अकाउंट है। यहाँ पे हमारा अकाउंट है इक्विटास बैंक में। अब यहाँ पे जब मैं बैंक डिटेल डालता हूँ, अब इसका जब मैं सेल बिल प्रिंट करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करंट कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे बैंक में जब देखिए यहाँ पे इंडस इंड आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने चेंज किया इक्विटास, उसके बाद हमने इसको रिव्यू किया तो यहाँ पे इक्विटास आने लगा। बट अगर मैं अब दूसरी कंपनी में जाता हूँ, दूसरी कंपनी में यहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर वाला है, इस कंपनी में मैं आता हूँ और यहाँ पे जब मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बैंक डिटेल हट गया, है ना। अब यहाँ पे फिर से मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैंक, और यहाँ पे इक्विटास की जगह फिर इंडस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आती है ना। आई होप आप लोगों में से किसी ने ये प्रॉब्लम जो फेस करी होगी। तो अब इस प्रॉब्लम का भी मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन है कि आपको ना बैंक डिटेल जो वाउचर्स में फिक्स करना है। वो कैसे करना है, तो आपको आना गेटवे टैली, गेटवे टैली से ऑल्टर, ऑल्टर के अंदर में वाउचर टाइप, वाउचर टाइप के अंदर में सेल्स, सेल्स में आने के बाद में ये कौन सा हमारा टेली सॉफ्टवेयर वाला है, इसमें हम कर रहे हैं बैंक। डिफॉल्ट बैंक हमने फिक्स कर दिया इंडसइंड बैंक, और हमने ये कर दिया सेल। सेम ऐसे अब हम कंपनी चेंज करेंगे, टेली ट्रेनिंग स्कूल, इसमें भी हम अल्टर में आएंगे, अल्टर में वाउचर टाइप, वाउचर टाइप के अंदर सेल्स, सेल्स के अंदर में इसमें भी डिफॉल्ट बैंक हम सेट कर देंगे हमारा इक्विटास। तो ये हमने सेव कर दिया। अब हम जब क्या करेंगे, प्रिंट जब करेंगे, अभी हम टेली ट्रेनिंग स्कूल में हैं, यहाँ पे हम वाउचर में है, यहाँ पे हमने किया प्रिंट। प्रिंट करने के बाद में हम गए कॉन्फ़िगर में, यहाँ पे बैंक में अपने को सेलेक्ट करना है डिफॉल्ट बैंक। यहाँ हमने डिफॉल्ट बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे तो ये हमारा इक्विटास का बैंक आ गया। और अब हम कंपनी करते हैं चेंज, हम आगे टेली सॉफ्टवेयर वाला में, और अब हम प्रिंट करते हैं तो अब हमारे को दिख रहा है यहाँ पे इंडसइंड। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अ, आप यहाँ पे अपना बैंक डिटेल जो बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हमारा हो गया बैंक अकाउंट डिटेल फिक्स करना। आई होप सबको क्लियर होगा। तो अगर डाउट होगा तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। देन उसके बाद में हमारा क्यूआर कोड है। इनवॉइस पे क्यूआर कोड अपने को कैसे फिक्स करना है वो हम बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए ये हमारी कंपनी है, इसमें अपने को इनवॉइस में क्यूआर कोड जनरेट करना है। तो सबसे पहला काम जो अपने को करना होगा वो फीचर्स में जाना होगा। फीचर्स आपको सबको पता होगा, डेली अगर आप यूजर हैं तो F11 बटन प्रेस करके आप फीचर में जा सकते हो। फीचर में जाने के बाद में आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है। अगर मल्टीपल कंपनी सेलेक्टेड हैं, मल्टीपल कंपनीज ओपन है तो आपको कंपनी चूज करने बोलेगा। यहाँ पे हम जाते हैं टेली ट्रेनिंग स्कूल पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे एनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक क्यूआर कोड, ये यस करके आपने जैसे एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको नाम टाइप करने को बोलेगा, तो आपको फर्म का नाम टाइप करना है टेली ट्रेनिंग स्कूल, एंड यहाँ पे यूपीआई,
यूपीआई में हमने डाल दिया 7869520293 जो भी है, YBL है या पेटीएम है, जो भी आप डालते हैं वो आप डाल देंगे। और उसके बाद में ये एक्सेप्ट कर देंगे। ये हुआ पहला प्रोसेस। अब इस पहले प्रोसेस के बाद में अगला प्रोसेस करना है आपको अल्टर। अल्टर के बाद वाउचर टाइप, वाउचर टाइप के बाद में यहाँ पे सेल्स। सेल्स में आप जाओगे तो सेल्स में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जनरेट पेमेंट लिंक QR कोड आफ्टर सेविंग वाउचर। तो ये आपको यस करना है। यस करने के बाद में ये एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद में अब जब भी आप सेल्स की एंट्री पास करेंगे तो सेल्स की एंट्री एक्सेप्ट करते ही आपसे पेमेंट QR कोड का ऑप्शन यहाँ पे आपको आएगा। अब हम यहाँ पे एक वाउचर टाइप में आते हैं, एक एंट्री करते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया लेटर। ये हमारी इनकम है। जैसे हम एंट्री एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करते ही अपने को यहाँ पे QR कोड जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। अब जैसे हम ये इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में अपने को प्रीव्यू हो जाएगा हमारा QR कोड। ये आपका QR कोड इस तरह से आपका प्रीव्यू हो जाएगा। चाहो तो आप इसको स्कैन करके पे कर सकते हैं। तो अच्छा, अगर बाय द वे यहाँ पे प्रिंट करने के बाद अगर ये प्रीव्यू शो ना हो तो उस केस पे ना एक और सेटिंग होगी। प्रिंट करने के बाद, यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में पेमेंट लिख करके एक सेटिंग सर्च करनी है, मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट। यहाँ पे एंटर करके QR कोड सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये नॉट एप्लीकेबल रहता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आपको QR कोड सेलेक्ट करना है। QR कोड सेलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ पे रिव्यू करेंगे तो आपका QR कोड जो है आ जाएगा। तो ये QR कोड आ चुका है। आप चाहें तो एक बार स्कैन करके देख सकते हैं कि अमाउंट वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज स्कैन करके देखो, कोई पेमेंट नहीं करना, स्कैन बस करना। अपन ने रैंडम डाला हुआ है, इसीलिए शायद वो आ नहीं रहा है। अमाउंट तो आ गया, बट शायद वो UPI ID इनवैलिड आ रहा है। आई थिंक UPI ID मैं एक बार चेंज करके देख लेता हूँ। फीचर्स, फीचर्स में यहाँ पे PTYES, ये देख लेते हैं अब एक बार। अब यहाँ पे एंट्री सेव करते हैं। अब एक बार प्रिंट करके प्रीव्यू देखते हैं। एक बार स्कैन करके दोबारा देखते हैं इस बार आया क्या। वाह, अभी आ गया ये। तो इस तरह से आप QR कोड जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है शुभम सर, आपको आई होप ये ऑप्शन अच्छा लगा होगा। अब आप भी अपनी पार्टियों को बिल दे सकते हैं, डायरेक्ट QR कोड। तो आई होप आप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ आपको नई चीजें मिली होंगी आज के सेशन में। और अभी ये सेशन हमारा डेली बेसिस पे होगा 3 से सवा 3। और 3 से सवा 3 आप लोग मिस कभी ना करें। और इसमें मैं कल से एक लिंक दूंगा। आज थोड़ी हड़बड़ी हो गई, एक्चुअली एक जगह सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए चला गया था तो वहां पे थोड़ा लेट हो गया। तो आपको लिंक दूंगा, उस लिंक में आप अपना फीडबैक जरूर डालना। और अगले सेशन में आप क्या टॉपिक चाहते हैं, अगले वीक के सेशंस में क्या टॉपिक चाहते हैं, आप चाहें तो अपना वहां पे सजेशन डाल सकते हैं। तो इफ पॉसिबल मैं अगले फिर वीक में वो चीज आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। तो सबको थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए।
आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। थैंक यू।